हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। भाइयों, आज मैं एसएससी जीडी और ग्रुप डी के मैथ लेकर आया हूँ। ठीक, कहने का मतलब आज हमारा चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज में जितने भी प्रकार के सवाल होंगे सब मैं एक एक करके बताऊंगा। ठीक भैया, आप ग्रुप डी और एसएससी जीडी का एग्जाम दे सकते हो और अच्छे से पढ़ोगे तो मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। बस मेरे चैनल को लास्ट तक देखो, मतलब मेरे वीडियो को लास्ट तक देखो और अच्छे से पढ़ो। और मेरे चैनल में नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक, देखो मैं बेसिक से एडवांस बताऊंगा। पहले मैं बेसिक बताऊंगा ताकि आपको समझ में आने लगे, फिर धीरे धीरे एडवांस की ओर जाऊंगा। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है भैया, देखो। किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी हो गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्यों को कितनी वृद्धि करनी पड़ी होगी। देखो करनी होगी, समझ में आया भैया। हमारा देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई। ठीक, किसी भी मूल्य, किसी भी वस्तु का मूल्य जो 10% की कमी हो गई। 10% की कमी का मतलब, 10% का मतलब क्या होता है भैया। देखो 10% का मतलब होता है 10/100 कर सकते हैं ना, ये होता है। करने का मतलब एक से जीरो कट गए, करने का मतलब 10% का मतलब होता है भैया 1/10। ठीक, समझ में आया भैया। देखो ये हमारा नया मूल होता है, ये हमारा पुराना मूल होता है। नीचे वाला ये हमारा पुराना मूल होता है और ये हमारा जो मतलब कमी होता है। जैसे अभी देखो ये 10 है, अब ऊपर वाला ये हमारा जो कमी होता है। 10 में एक कमी होगा तो हमारा कितना बनेगा भैया 10। जैसे हमारा 10 रुपए का था सामान, 10 रुपए में 1 रुपए का कमी हो गया तो कितना बचा 9। 9 मतलब 9/10 बचा। ठीक, यही बचा। कहने का मतलब हमारा नया मूल, पुराना मूल था 10 रुपया, पुराना मूल हमारा ये था, तो नया मूल ये हो जाएगा 9 रुपए। ये नया मूल हो जाएगा। समझ में आया भैया। कहने का मतलब कोई भी वस्तु पहले हमें 10 रुपए की मिलती थी तो अब कितने की मिल रही है भैया 9 रुपए की मिल रही है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। कहने का मतलब कोई भी सामान हमारा होता है पहले वो 10 रुपए की मिलता था तो अभी उसका मूल्य कितना हो गया 9 रुपए की मिल रहा है। ठीक, समझ में आया यहाँ तक। तो देखो हमें क्या प्रश्न क्या कह रहा है, पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्यों में कितने % की वृद्धि करनी होगी। ठीक, कितने की वृद्धि करनी होगी। तो देखो ये हमारा नया नया मूल्य क्या है 9 है, ये पुराना मूल्य 10 है। कहने का मतलब जो सामान पहले हमें 10 रुपए की मिल रही थी अभी वो हमें 9 रुपए की मिल रही है। ठीक, लेकिन हमें पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितने की वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक, तो भैया ये 9 1 की वृद्धि कर देंगे। 9 में हम 1 जोड़ देंगे तो 10 ही तो आएगा, मतलब 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किसमें 9 में, तो हम किसमें करना 9 में। 9 को नीचे लिखेंगे जिसमें करना है उसमें, और 1 को ऊपर लिखने। परसेंटेज से अगर हमें परसेंटेज में लाना है तो परसेंट में 100 से गुणा कर देंगे। ठीक भैया, समझ में आया। बस इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा 100/9 आ जाएगा। 9 से अगर हम भाग कर देंगे 100 में तो कितना आ जाएगा। देखो 9 से अगर हम 100 में भाग करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा 9 एक कम 9, 10 में से 9 गया 1, जीरो उतार दिए। 10 9 एक कम 9, 1 पॉइंट लगा दें, जीरो पॉइंट क्या लगाने। ये हो गया। हमें क्या आया भैया 1 सही 11/9 परसेंटेज। यही हमारा आंसर है। ठीक भैया, समझ में आया। ठीक, समझ में नहीं आया फिर से मैं बताता हूँ, दूसरा ट्रिक से बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये ट्रिक नहीं समझ में आया, अभी देखो समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 100% 10% की कमी हो गई। माना हमारा मूल्य क्या था, देखो अभी समझ में आएगा। माना हमारा मूल्य क्या था, हमारा मूल्य था जो 100% था। ठीक भैया, 100 था। ठीक, 100 था। ठीक, उसमें 10% की कमी हो गई। जब 10% की कमी हो गई भैया, जब इसमें 10% की कमी हो गई, 10% की कमी जब होगी तो ये कितना हो जाएगा भैया 10% की कमी होगी तो कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। ठीक, मतलब 90 हो जाएगा। समझ में आया। ठीक भैया, 90 हो जाएगा। देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जब 90 हो गया, देखो अभी हमें जो हमें पहले सामान जो हमें 100 रुपए की मिलती थी अभी वो 90 रुपए की मिल रही है। ठीक, तो हमें पुराने मूल्य में ले जाने के कितना कितना वो जो मतलब कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 90 में अगर 10 जोड़ेंगे तभी तो 100 हो जाएगा। तो हमें किसमें 90 में तुलना किसमें हो रही 90, तो 90 को हम नीचे करते हैं ऊपर 10 करते हैं। ठीक, समझ में आया भैया। अब गुणे में कर देते हैं 100 अगर परसेंटेज में लाना है तो। देखो 0 से 0 कट गया, 10 धाम में 100, 100/9 वही आ गया भैया। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 सही 1/9। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, यही हमारा आंसर है। समझ में आया ना अभी।
वो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा थोड़ा सा उससे एडवांस हो गया, मैं थोड़ा एडवांस ले जाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा में 2-3 ट्रिक बताऊंगा, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक भैया। देखो चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक। चीनी की जो मूल्य था उसमें 20% की वृद्धि हो गई। चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? देखो कभी भी ये सवाल रहे ना, इसे जो वृद्धि हो या कम हो तो उसे हम क्या करना है, इसको हमें भिन्न में पहले बदल लेना है। देखो तो 20 को हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं? परसेंट लगा 20 है, 20% है तो 20% को हम हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक भैया। देखो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, कहने का मतलब 1/5 आ गया, ठीक। समझ में ये समझ में आ गया ना? 1/5 कहने का मतलब पहले हमें देखो 1/5 का मतलब क्या होता है कि हमें 1 की वृद्धि हो गई। कहने का मतलब ये पहले मूल हमारा क्या था 5 था, अब 1 जो है ऊपर ये हमारी वृद्धि हुआ, मतलब 1 मतलब 5 1 6। कहने का मतलब जो सामान 5 की मिलता था अभी 6 मिल रहा है 5 पर, ठीक भैया। ये हमें समझ में आया? समझ में आ गया? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए हमारा सामान पहले 5 का मिलता था तो अभी कितने की मिल रहा है? 6 की मिल रहा है, ठीक। तो हमें क्या हो, अब यहाँ से देखो चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए जिसमें चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो कहने का मतलब समझ में आया भैया? इसमें हम कितना कटौती कर देंगे पहले की तरह हमारा मूल्य हो जाए, ठीक। तो 1 ही के तो कटौती कर देंगे भैया। 5 में देखो सीधा इसमें लगा कि हम एक अगर घटा दे, 1 कटौती कर देंगे तो हमारा पहले के जैसा हो जाएगा मूल्य ना। तो एक देखो अगर 6 में 1 की कटौती कर देंगे तो हमें 5 रुपए मूल्य बन जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? किस में कटौती करना है? 6 में। तो 6 को नीचे करेंगे, कितनी कटौती करना है? 1 के। अब परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज को हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक भैया। समझ में आया? ये हो गया। देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया? 100/6 लिख सकते हैं। देखो काट देते, 2 3 6 50। कहने का मतलब 50/3। इसको हल करेंगे भैया तो क्या आ जाएगा हमारा? 16 सहित 2/3। यही हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक। ये हुआ, समझ में आया भैया? रही बात, इसको मैं दूसरा ट्रिक से भी आपको बताता हूँ, ठीक। ये पहला ट्रिक था, दूसरा ट्रिक हमारा क्या है भैया? देखो चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। हमें चीनी की कीमत ही पहले नहीं पता, हमें तो वृद्धि सिर्फ पता है। तो मान लिया, देखो माना चीनी की कीमत क्या थी? 100 रुपए थी, ठीक भैया। 100 रुपए थी। इसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगी भैया? 120 हो जाएगी। वृद्धि जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? देखो वृद्धि जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? देखो 20% की जब वृद्धि हो जाएगी तो 120 हो जाएगा। 100 में जितने भी % की वृद्धि हो जाएगी उतना ही जोड़ देने का, ठीक भैया। तो 120 हो गया, ठीक। ये समझ लो। अभी देखो चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी का कुछ व्यय कम। तो इसमें कितनी कटौती किया जाए? अरे भैया इसमें पहले मूल था 100 रुपए, अब हो गए 120 रुपए, ठीक। हमें पहले के 100 रुपए लाने के लिए हमें कितना इसमें काटना करना पड़ेगा? 20 तो कटौती करना पड़ेगा ना भैया, 20 ही काटना पड़ेगा। किसमें काटना पड़ेगा? 120 में। तो हम लिख लेते हैं 120 को नीचे, जिसमें अगर हमें कंपेयर कर दे, तुलना, उसको नीचे कर देते हैं। 120 को नीचे कर दिया। अब कितना कटौती करना है? 20। तो 20 को ऊपर कर देंगे, परसेंटेज मिलाना है तो 20 100 से गुणा कर देना, ठीक भैया। समझ में? 1 0 से 1 0 ये कट गया। देखो 5 चौक 20, सॉरी 4, देखो 4 पंचे 20, 4 3 12, 3 आया भैया। 5 धाम 50, 50/3, 50/3 को जब हल करेंगे भैया तो 16 सहित 2/3 आ जाएगा। चाहे आप भाग करके देख लो, यही हमारा आंसर आता है, ठीक। समझ में आया भैया? अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है भैया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मजा पा जाओगे, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप एग्जाम में 1 नंबर भी छोड़ के नहीं आओगे, 100% पूरा क्वेश्चन करके आओगे। देखो भैया क्वेश्चन नंबर तीसरा में थोड़ा सा एडवांस हुआ है, ठीक। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक भैया। देखो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, ठीक भैया। समझ में आया? हमें क्या करना है भैया? देखो हमें मानना है, देखो माना कोई भी संख्या अपने आप में परसेंटेज में 100 होता है, चाहे वो विक्रय हो या क्रय हो, ठीक। तो इसमें विक्रय दिया तो माना विक्रय मूल्य हमारा क्या था भैया? देखो माना विक्रय मूल्य 100% था, ठीक। 100 हमारा था, ठीक भैया। विक्रय मूल्य 100 था, ठीक। ये विक्रय मूल्य हमारा 100 है। उसमें हमें 20% के कम करने पर, 20% जब कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया? देखो 100 में जब 20% का कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? कम मतलब 100 से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा, ठीक।
समझ में आया भैया? 80%, 80/100 कर देंगे, ठीक। परसेंट का मतलब ये होता है कम करने पर। फिर यहाँ पे देखो गुणा लगा देंगे। हमें यहाँ पे जो मान्य 100 लिखने में, इसके बाद जो कमी होगा उसको कम कर देंगे। जैसे 20% कम हुआ तो 80 में से 20 घटा देंगे, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80% आ जाएगा, ठीक। अगर ज्यादा कहता है तो जोड़ देंगे। देखो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, ठीक। तो इसी की बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो कहने का मतलब 100 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 180। 180/100 हो जाएगा। बस इसको हल कर लो भैया, आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल अगर कभी भी आ जाए, जैसे पहले दिया जाए कम दिया जाए, दूसरा ज्यादा दे दिया जाए, या जो पहला इसमें वृद्धि हो गई इसमें कमी हो गई, ये ऐसे ही सवाल होगा। अगर देखो कमी हो रही है तो उसमें -100 में माइनस कर देंगे, मतलब जैसे 20 की कमी हुई तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% आ जाएगा। अगर यही वृद्धि होता तो 120 हो जाता। बस गुणा 100 लगा के ऐसे कर लेते हैं। ये अपना मान लेते हैं। इसको देखो काट देते हैं, 2 जीरो से 1 जीरो, जीरो ये कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 18 × 144, 144। देखो हमारा विक्रय मूल्य क्या था? विक्रय मूल्य हमारा 100 माने थे ना, हमें कितने के प्रभावित कितना हुआ? 144 मिला। अगर हमें कोई सामान 100 रुपए के जो हमें मिला, हम 144 रुपए के उसको कहने का मतलब 144 रुपए के क्या हुआ? बिक्री वास्तव में कितनी उसकी वृद्धि हो गई। कहने का मतलब हमें कितना 144 की, तो हमें कितना 44 रुपए की ज्यादा एडवांस मिल गया, तो हमें क्या हुआ? 44% की वृद्धि हो गई, ठीक भैया। ये हमारा आंसर है, 44% की वृद्धि। ये हमारा सही क्वेश्चन नंबर ए, ठीक। समझ में आया? देखो भैया क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? देखो, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था उसी तरह सेम है, ठीक भैया। तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक। कहने का मतलब एक व्यापारी है, वो अपने गलत तराजू से जो सामान को खरीदना चाहिए था उसको वो जिस सही रेट से, लेकिन वो 10% का झोल मोल करता है, घोटाला करता है। बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक भैया। तो हम इसको कैसे हल करते हैं? देखो माना हम मान लेते हैं, माना व्यापारी का सही मूल्य क्या होना चाहिए? सही मूल्य क्या था? सही मूल्य जो था वो 100 था, ठीक भैया। 100 मूल्य, सही मूल्य कितना था? 100 था, ठीक। हमें पहले ही बताया था, दो अगर चीज दिया जैसे का घोटाला, मतलब घोटाला करना मतलब फायदा, मतलब प्रॉफिट, मतलब प्लस में जा रहा है, ये भी घोटाला, तो प्लस में जा रहा है। अगर वो यहाँ पे कमी होता मतलब तो हमें माइनस में होना। देखो ये 100 हमारा माने सही मूल्य 100 था, तो 100 में हमें यहाँ पे लिख लिया भैया 100, गुणे लगा देंगे। 10% का घोटाला किया, मतलब 100 में 10% बढ़ गया, तो कितना हो गया? 110 हो गया, ठीक भैया। 110 हुआ, फिर कर देते हैं बटे 100 कर देते हैं, ठीक। समझ में आया भैया? ये हो गया। अब गुणे फिर लगा देंगे भैया, देखो फिर कर घोटाला करता था। बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो क्या हुआ भैया? फिर 10% का घोटाला किया, तो फिर इसमें 100 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 110 फिर आ जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, ठीक। बस इसको हल कर ले, आंसर आ जाएगा भैया। कभी भी ऐसा सवाल रहे तो इसको हल कर, ऐसे ही रहेगा। देखो हमें जो सही जो मूल्य मान लेंगे, उसमें अगर बढ़ रहा है कोई सामान, तो उसमें 100 में 110, मतलब 10 जैसे बढ़ा तो 10 जोड़ देंगे, 110 हो जाएगा, बटे में 100 लगा देंगे, परसेंटेज होता है ना, गुणे लगा देंगे। फिर बढ़ रहा है तो फिर कर देंगे, बस इसको हल कर लेंगे। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 2 जीरो से ये जीरो कट, 11 11 हम 121, हमें कितना मिल गया भैया? 121 रुपया। हमें सही मूल्य क्या था? 100 रुपये था, तो इसमें कितना है? 121, मतलब 21 रुपया हमें एडवांस मिला। कहने का मतलब 21 रुपया हमें एडवांस मिला, यही हमारा आंसर। देखो 21 कितना है? किसी में सी नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर सी सही है, ठीक। इसको एक तरीका और लगा लेते हैं। तरीका हमारा क्या है भैया? देखो कभी भी अगर ऐसे सवाल आ जाए, जैसे 2% दिया, यहाँ 10% का घोटाला किया, फिर 10% का घोटाला किया, या यहाँ 10% की वृद्धि हुई, या 10% की कमी हुई, या यहाँ पे 10% की कमी हुई, यहाँ 10% की वृद्धि हुई, अगर ऐसे भी कभी भी सवाल आ जाए तो इसको क्या करना है? देखो जैसे खरीदते समय 10% का वृद्धि हुआ, वृद्धि मतलब जैसे घोटाला मतलब लाभ हुआ, तो हमें 10 प्लस लगाना है, ठीक। प्लस लगा दिया, ठीक भैया। समझ में आया? अब फिर प्लस लगा देंगे। देखो अब फिर क्या है? प्लस में 10 है। अब फिर क्या है? उसको बेचते समय फिर वृद्धि हुआ तो फिर प्लस में 10 लगा देंगे, मतलब जो यहाँ पे दिया है उसको फिर यहाँ पे लगा देंगे। अगर यहाँ पे कमी देता तो माइनस में कर देते। अब फिर क्या कर देंगे? देखो इसको हम गुणा कर देंगे, प्लस लगा के 10 गुणे 10 कर देंगे, ठीक। अपान में क्या कर देंगे भैया? 100 कर देंगे। बस इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया भैया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, हमें क्या मिल गया भैया? 10 + 10
अब प्लस 1 मिल गया, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 20 1 21 21 मिला, हमारा यही आंसर। ये भी ट्रिक है, देखो या क्या करना, ये ट्रिक सबसे ईजी है। देखो अगर दो चीज यहाँ पे आता है, जैसे यहाँ पे हमें मिल गया खरीदते समय या बेचते समय, अगर इधर हानि हुआ मतलब इधर कमी हुआ तो हम इसको माइनस में कर देंगे, अगर इधर वृद्धि हुआ तो प्लस में कर देंगे बस। फिर इसी दोनों को प्लस लगा के यहाँ पे गुणा कर देंगे, प्लस माइनस अगर जो रहेगा, अब बटे 100 कर देंगे, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक भैया, समझ में आया। देखो भैया क्वेश्चन नंबर पांचवा थोड़ा आयत और आयतन से थोड़ा मिलता जुलता सवाल है भैया, थोड़ा इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ गई, ठीक, बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने पहले ही बताया था, अगर 40 यहाँ पे बढ़ रहा है 2% दिया, अगर बढ़ रहा है घट रहा है तो क्या लिखते हैं, समझ में आया ना भैया। इसको अगर देखो बढ़ रही है तो हम क्या लिख देंगे, देखो रूल बताया था ना, 40 कर देंगे, प्लस में बढ़ रहा है तो प्लस में कर देंगे, और तक बढ़ जाती है और चौड़ाई जो है 20% तक घट जाती है। जब 20 घट जाती है तो इसको -20 कर देंगे। ठीक, समझ में आया भैया, प्लस कर देंगे, बस इसी दोनों को गुणा कर देंगे। क्या है, देखो 40 है गुणे -20 कर देंगे। ठीक, समझ में आया, अपान कर देंगे 100, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अगर दो चीज अगर ऐसे सवाल में अगर इधर बढ़ रही है इधर घट रही है, इधर घट रही इधर बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही तो ऐसे ही कर देंगे। अगर घट रही तो माइनस में कर देंगे, अब बढ़ रही तो प्लस में कर देंगे उसी को। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, 20 40 में से 20 गया भैया, 20 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 4 दून 8 माइनस 800 आ गया। ठीक, अपान 100 है। देखो ठीक, समझ में आया। देखो 2 जीरो से जो जीरो कट गया, बचा के 8 बचा। ठीक भैया, देखो 20 में से 8 घट जाएगा तो देखो अब क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस माइनस का -8, 20 में से 8 गया भैया, कितना बचा 12 बचा। 12 ये हमारा आंसर, 12 कहाँ भैया, ये बी वाला हमारा क्वेश्चन नंबर सही। ठीक, देखो भैया क्वेश्चन नंबर छठवा क्या, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितना। देखो आयत होता है भैया, ये आयत होता है, प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो, अगर 11 इसमें कमी होती है तो 11 इसमें भी कमी होती है। ठीक, तो हमने क्या बताया था, अगर कहीं भी दो चीज होता है 2% कमी होता है तो क्या होता है, वो हम क्या लगा दें, जैसे 11% की कमी तो -11 हो गया ना, फिर कमी हुआ तो -11 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना भैया, इनको दोनों गुणा कर देंगे प्लस लगा के, क्या हो जाएगा -11 गुणे -11 अपान 100 कर देंगे। ठीक भैया, बस इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। मैंने यही ट्रिक बताया था ना कि कमी हो रही है तो देखो -11 कमी हो रही है, दोनों भुजा में 11 11 कमी हो रही है, मतलब इसमें कमी हो रही है, प्लस लगा के इनको दोनों को गुणा कर दे, -11 बटे 100 लगा दे, हल हो जाएगा। देखो -11 11 कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा, प्लस लगा 11 11 गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का माइनस का प्लस 121 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया। अब ये देखो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा भैया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -22 प्लस जी 2 दशमलव चला जाएगा उधर, क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव चला जाएगा, 0 इधर 2 तो उधर 2 अंक पे दशमलव चला जाएगा, मतलब 0.21 हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा। देखो 0 लगा के ये हो गया, एक सौ 21। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आया भैया, ये हो जाएगा। ठीक, 121 था, 2 अंक पर दशमलव ये आ जाएगा, इसमें से देखो ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया, देखो प्लस माइनस का माइनस हुआ, 22 में से अगर हम घटा देंगे कितने का, ये 1.21 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा भैया, देखो घटा देते हैं, 10 में से 1 गए 9 आ जाएगा भैया, ये क्या बचा, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, ये कितना 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा भैया, ये कितना बचा, ये हमारा 2 है, 2 उतार लेंगे, ये 20.79 आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है भैया 20.79, प्लस वाला चिन्ह माइनस है, माइनस में तो कमी हुआ है, मतलब कमी हुई, ये हमारा डी वाला क्वेश्चन नंबर सही। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां थोड़ा से बढ़ गया है, क्वेश्चन नंबर एडवांस हो गया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, समझ में आएगा। देखो क्या, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, शेष 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है, उसके प्रति महीना कितना, उसकी मासिक आय कितना है भैया, उसकी मान लीजिए महीने की आय कितने, महीने की आय उसके कितने, देखो महीने की आय है, महीने की आय है उसकी, देखो महीने की आय जो है 18,000 कितना है, 18,400 रुपये। ठीक भैया, ये है
उसमें से 30% भोजन पर खर्च कर देता है, 30% भोजन पर खर्च करता है, तो बचत क्या थी, सेविंग क्या हुआ भैया उसका, सेविंग हुआ उसका, सेविंग हमको ज्ञात करना है ना कितना, तो सेविंग 70% बचा, 70 मतलब 100 हो गया, ठीक, परसेंट का मतलब ये हो गया। अब गुणे फिर लगा देंगे, फिर वो 40% परिवहन, 40% खत्म हो गया तो उसका 60% फिर भी बच रहा है, 60% सेविंग बटे 100 हो जाएगा। फिर क्या है, तो यदि शेष 50% बचाता है, इसका भी 50% बचाता है, तो 50% का मतलब 50% 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। टोटल सेविंग ये आ गई, इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 1 जीरो, ये जीरो कट गए, 2 जीरो से 1 जीरो, ये जीरो कट गए, 5 एक कम 5, समझ में आया भैया। देखो 2 जीरो से ये कट गया, ए जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, ठीक। अब ये 10 बचा, 5 एक कम 5, 5 दून 10, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 आ गया। कितना बचा भैया हमारा, 18 कितना बचा, 18 4 184 बचा। अब गुणे कितना बचा, 7 त्रिक 21 बचा, ये बचा, इसको हम हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 1 चौको 4 गुणा कर लेंगे, 1 चौको 4, 1 अट्ठे 8, 2 एक कम 2, ये हुआ, 2 चौको 8, 2 अठे 16 की 86 लाओ 1, 2 एक कम 2 1 3, ये हुआ। देखो 4 आ गया, 8 8 16 1, 16 86 लाओ 1, 2 6, ठीक भैया, समझ में आया। देखो ये 8 8 16 86 लाओ 1, 6 1 7 1 8, ये 3, ये हमारा कितना आ गया भैया, 38। सेविंग कितना आया हमारा, सेविंग हमें आ गया 3864। 3864 कहीं है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर हमारा बी, ये हमारा सही है, ठीक। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न है। 8वां 7वां जो भी मैंने बताया ये भी आय व्यय पर आधारित प्रश्न है। इसमें आय दिया रहेगा, मासिक आय दिया गया, खर्चा दिया रहेगा, इसको ऐसे ही ज्ञात करना रहेगा। मैं इसको बताता हूँ कैसे ज्ञात करना। देखो एक आदमी आय के 5% निर्धन कोष में दान करता है, आय और शेष को 20% बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 बच जाते हैं। उसकी आय कितनी है, कहने का मतलब हमको उसकी आय नहीं पता, ठीक। तो मान लेते हैं, माना उसकी आय कितनी है भैया, उसकी आय मान लेते हैं x है, ठीक। अपने से समझो, मान लीजिए उसकी आय x है, ठीक। x में उसकी आय x है, ठीक। इसमें 5% वो निर्धन कोष में दान कर देता है। जब 5% दान कर देता है तो उसमें से बचता कितना है, 95% बचता है, ठीक। 95% मतलब परसेंट का मतलब 100 हो जाएगा, गुणे लगा दिया जाए। और शेष को 20% बैंक में जमा कर देता है, 20% बैंक में जमा कर देता है, तब भी शेष का मतलब इसका, तो क्या बस इसका 80% बचता है, 80% मतलब 100। ये बराबर, इसने बराबर क्या दिया, 1919, मतलब इतने का टोटल का बचत ये दिया, ठीक। तो ये समझ में आया ना, करने का मतलब 5% दान में दे देता है, 20% बैंक में जमा कर देता है, तो उसके पास 80% बच जाता है। तो उसके मतलब इतना, ये हमारा क्या है, बचत है। बचत की वैल्यू ये दिया लास्ट में, समझ में आ रहा है। समझ में आया भैया। अब इसको हल कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा। देखो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गए, 1 जीरो से, अब हमारा क्या बचा, देखो इसको आंसर कैसे कर लाते हैं भैया। देखो क्या हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। अब देखो इसको काटते हैं, एक इसके बराबर इधर भेज देंगे और इसको उधर भेज देंगे गुणा में। इधर देखो कितना है, 1919 है, इधर ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 गुणे 10 अपान कितना हो जाएगा भैया, 95 गुणे 8 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखो 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 बचे 95, ये कट गया, ठीक भैया। 5 एक कम 5, 5 बीसा में 100, ठीक, ये हो गया भैया। 4 दून 8, 4 पंचे 20, ये कट गया। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 कट गया भैया। कितना हमारा कट गया, हमारा क्या बचा भैया, 101 गुणे 50 25, इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 25 से कम 25 की 5 हासिल 2,
ठीक भैया, इसको हल कर लेंगे। आंसर है देखो 25 से कम 25, 25 की 25 से कम 25, देखो 25 से कम 25, 25 की 5 हासिल और 2, 25 जीरो में 2 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। 25 से कम 25, हमें कितना आ गया भैया आंसर हमारा 2525 आ गया। इसमें कहाँ ऑप्शन दिया, ए वाला हमारा क्वेश्चन नंबर सी। हमें क्या करना है, देखो एक आदमी माना उसकी आय X है, उसमें से वो जब 5% खर्चा कर देता है तो उसकी बचत क्या बच जाती, 95 95/100 हो गया। फिर वो 20% वो बैंक में जमा करता है। जब 20% उस बैंक में जमा करता है तो बचत कितनी होती है उसकी 80/100 हो जाएगा। और टोटल बचत की वैल्यू कितना दिया, ये दिया, यानी वो उसके अंत में कितना इतना बच जाता है, टोटल वैल्यू ये दिया। बस इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक भैया, समझ में आया। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा थोड़ा मतदान वोट से हमें बिलोंग करता है क्वेश्चन। ठीक भैया, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक भैया, ताकि मैं आपको जितना भी जीडी और ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आएंगे सबको मैं जरूर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, तो आप अच्छे से पढ़ो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं भी आपका ही एज का हूँ भैया। ठीक, तो आप मेरा सपोर्ट करो। ठीक, मेहनत करता हूँ। आप लोग को जो नहीं समझ में आएगा मुझे सब पर्सनल भी कॉल करना। ठीक, मैं सब आपका हल करके दूंगा। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। ठीक, और वह 900 मतों से विजयी हुआ। मतदाता ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब भैया 2 मतदाता थे। ठीक, एक मान लो ए है और दूसरा बी है। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। ठीक भैया, किसी भी मतदाता कितने हैं, उम्मीदवार कितने, 2 उम्मीदवार, एक ए है दूसरा बी है। ठीक भैया, उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। ठीक, जीतने वाले को कितना, 65%। मान लीजिए ए जीत रहा है, ए को कितना मिला भैया, 65% मिल गया। जब ए को 65% मिला होगा, इतना ध्यान से सोचो, कोई भी चीज होता है अपने आप पर 100%, मतलब जीतने वालों को अगर 65% मिलना होगा तो हारने वालों को कितना मिला होगा भैया, 45% को 35% मिला होगा। यही तो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए हमारा 100% से जीत हार होती है, तो कहने का मतलब 100% है। ठीक, मतदाता उम्मीदवार को एक मतलब जो जीत रहा है वो क्या 65% से जीत रहा है। ठीक, जो विजयी हुआ है उसको 65% वोट मिला है। जिसको जीतने वालों को अगर 65% वोट मिला होगा तो हारने वालों को जाहिर सी बात है कि उसको 35% वोट मिला होगा। ठीक, तो ये कितने परसेंट से जीता हमें ये पहले देखना है। देखो 35 से कितना परसेंट ज्यादा है भैया, 30% ज्यादा है कहने का मतलब। ठीक, 30% ज्यादा है कहने का मतलब ये 30% से ए हमारा जीता हुआ है और ये 30% से हारा हुआ है। यही तो कह सकते हैं भैया, बी हमारा 30% से हार गया है, ए 30% से जीत गया है। ठीक, यही तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन में। तो 30% से हारा है। ठीक, कहने का मतलब 30% की वैल्यू कितना दिया है भैया, 900 दिया है। ये देखो यही तो हुआ भैया, जीता है तब भी 900 को वैल्यू दिया। तो क्या दिया, देखो 30% की वैल्यू क्या दिया भैया, 30% की वैल्यू क्या दिया है, 900। कहने का मतलब ये भी तो दिखा है 900 मतों से विजयी हुआ है। तो भैया जीतने वाले को 300 मतलब 30% बोल सकते हो या 900 बोल सकते हो, मतलब 30% की वैल्यू क्या है, 900 दिया। तो एक देखो इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक भैया, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, कहते मतलब 1% बराबर मतलब कितना आ गया, 30। ठीक, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा भैया, 100% बराबर आ जाएगा, डबल जीरो इधर चला जाएगा, मतलब 100 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3000। ठीक भैया, दिख रहा है नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। देखो यहां से देखो ये 30% है। ठीक, कहने का मतलब ये 30% से जीता है, तो उसको जो जीता हुआ है, जो विजयी हुआ है, उसका 900 मतों से विजयी हुआ। तो कहने का मतलब 30% हमारा विजयी हुआ है, उसका वैल्यू कितना दिया, 900 मत दिया। ठीक भैया, समझ में आ रहा है, ये हुआ है। तो देखो इसको काट देते हैं, इससे 0 से 0 ये कट गया भैया, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9। कहने का मतलब परसेंट बराबर कितना आ गया, 1% बराबर आ गया भैया। 1% बराबर हमें क्या मिला, 30 मिला। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 100% मतदाता होते हैं ना। कहने का मतलब कोई भी अंक 100% होता है, तो 100% बराबर क्या होगा, इसमें 100 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 3000 हो जाएगा। कहने का मतलब डबल जीरो इधर आ जाएगा। ये हमारा 3000 किस में मैच कर रहा है, देखो ये क्वेश्चन, ये तो है नहीं, सॉरी ये तो बी हमारा, ये हमारा आंसर है। ठीक,
समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे ही क्वेश्चन में दूसरा तुमको बता देता हूं। ठीक ठीक भैया, देखो फिर से समझ लो। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 10वां सेम टू सेम 9 जैसा है। अगर 9 आप लोग को समझ में नहीं आया भैया तो 10 100% समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा एसएससी जीडी और ग्रुप डी रेलवे में हमेशा आता है। ठीक, तो इसको अच्छे से पढ़ लो और समझ लो। ठीक भैया, ये हमारा चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक, मान्य 2 उम्मीदवार थे, एक ए था दूसरा बी था। ठीक भैया, देखो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला। कहने का मतलब कोई भी मान लीजिए 100% अंक होता है, उसमें जीतने वालों को कितना मिल गया? 60% अंक मिल गया। ठीक भाई, जब इसको 60 अंक % मिला होगा तो दूसरे को तो 40% अंक मिला होगा। ठीक भैया, समझ में आया ना यहाँ तक? भैया 100 में से एक नंबर अगर 60 नंबर एक को मिल जाएगा तो दूसरे को तो 40 नंबर ही मिलेगा ना। तो यही है यहाँ पे, देखो ये हुआ। अब देखो ये कितने % से जीता है, ये कितने % से हारा, पहले ये कंपेयर कर लो। देखो ये 60% है, ये 40। कहने का मतलब ये 20% से जीता हुआ है ना, ये 20% से जीता हुआ है। इसको हम क्या कह सकते हैं? 20% से हारा हुआ है। यही तो कह सकते हैं 20% से हारा है। ठीक, यही तो कह सकते हैं भैया कि जब जीता है ये हारा है, ये जीता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 20% से जीत गए, ये 20% से हार गया। और देखो क्या है, और जीता हुआ कहने का मतलब 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1600 मतों से विजयी हुआ। कहने का मतलब वो 1600 मतों से विजयी हुआ। कहने का मतलब जो 20% की वैल्यू जो दिया है, ये दिया हमें, देखो ये क्या दिया भैया, इधर देख लो। जो 20% की वैल्यू दिया, देखो 20% की वैल्यू क्या दिया है? 1600 दिया। ठीक भैया, कहने का मतलब 1600। देखो 20% की वैल्यू क्या दिया? 1600। ठीक भैया, तो 1% के पहले निकाल लेंगे। तो 1% के जब निकालेंगे तो 20 को उधर भाग कर देंगे, तो 20 एक कम 20, 20 चौक को 100, 20 चौक को 20 पंचे 100, 20 छंग में 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160। कहने का मतलब 20 अट्ठे 160, 80 बार में जो कट गया 1% का निकला है। ठीक भैया, 1% का 80 निकला है। तो 100% का क्या होगा भैया? 100%, कोई चीज 100% होती है ना, 100% का जब 100 से इसमें गुणा हो जाएगा तो इसमें भी 100 से गुणा हो जाएगा। तो 100% का क्या हो जाएगा भैया? 8000 हो जाएगा। कहने का मतलब 8000 मत देने वाले वो लोग वहां पे थे। ठीक, 8000। ठीक भैया, वहां गांव में कितने लोग थे? 8000। ये हमारा आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन?